जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल न्यू एग्जाम स्टडी पर। आज की इस वीडियो सेशन में 10 मिनट का शो चलने वाला है, जिसमें भारतीय संविधान का सभी महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे। इस वीडियो में हमने जो भी प्रश्न कवर किए हैं सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं, जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं आज का मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, भारत का महान्यायवादी किसका विधि सलाहकार होता है? इसका सही उत्तर होता है ऑप्शन नंबर डी, भारत सरकार का। नेक्स्ट प्रश्न है, संसद का सदस्य नहीं होने पर कोई व्यक्ति अधिकतम कितने माह तक केंद्रीय मंत्री रह सकता है? दो का सही आंसर है ए, ऑप्शन नंबर ए, 6 माह तक। 6 माह तक संसद का सदस्य नहीं होने पर कोई व्यक्ति अधिकतम केंद्रीय मंत्री रह सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, तीसरा नंबर प्रश्न, भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन सम्मिलित होते हैं? इसका सही आंसर है सदन के दोनों सदनों के सभी निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। सदनों के दोनों सदस्यों के सभी निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, 4 नंबर प्रश्न, एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है वह किस प्रक्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किए जाते हैं वह प्रक्रिया राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद अधिनियम बन जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 5 नंबर प्रश्न, यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए, यदि भारत का राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो कोई उपराष्ट्रपति भी न हो तब कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन होंगे? तो 5 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। नेक्स्ट प्रश्न है 6 नंबर प्रश्न, भारतीय संविधान में किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली का व्यवस्था किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, चुनाव आयोग के अधिनियम के अंतर्गत। नेक्स्ट प्रश्न है 7 नंबर प्रश्न, 7 नंबर प्रश्न है, अनुच्छेद 18 का संबंध किससे है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर है, उपाधियों का अंत से। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं 8 नंबर प्रश्न। 8 नंबर प्रश्न है, भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसे प्राप्त है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, संसद को। संसद को इसका अधिकार प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर प्रश्न, भारतीय संघ में नए राज्य के गठन का प्रावधान किस अनुसूची में किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, 10वीं अनुसूची में। नेक्स्ट प्रश्न 10 नंबर प्रश्न देखते हैं, भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश से ली गई है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, ऑस्ट्रेलिया से। समवर्ती सूची भारतीय संविधान के ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। 11 नंबर प्रश्न है, शक्तिशाली केंद्र के साथ भारत का संगठनात्मक व्यवस्था किस देश के संविधान से प्रेरित है? यानी भारत का संगठनात्मक ढांचा किस देश से लिए गए हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, कनाडा के संविधान से। 12 नंबर प्रश्न है, भारत के संविधान में संवैधानिक संशोधन का प्रावधान किस देश से लिया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, दक्षिण अफ्रीका से। 13 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व की संकल्पना किस देश के संविधान से लिया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, आयरलैंड से। नेक्स्ट प्रश्न 14 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची कब जोड़ी गई थी? 14 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा 1951 में। नेक्स्ट प्रश्न है 15 नंबर प्रश्न, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी किस क्षेत्र से किस संविधान संशोधन द्वारा बना था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 69वां संशोधन के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है 16 नंबर प्रश्न, संविधान संशोधन का प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 168। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 17 नंबर प्रश्न, भारतीय संविधान के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? इसका सही उत्तर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर
ए। नेक्स्ट प्रश्न है 18 नंबर पर, भारत के मुख्य निर्वाचन आयोग की पदावधि क्या होती है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो। नेक्स्ट प्रश्न है 19 नंबर प्रश्न, राज्यों में राष्ट्रपति शासन किसकी सलाह पर लागू किया जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, राज्यपाल की अनुमति के बिना किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन नहीं लग सकती है। नेक्स्ट प्रश्न है 20 नंबर प्रश्न, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? इसका सही उत्तर है प्रधानमंत्री। वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 21 नंबर प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न है 21 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान में एकल नागरिकता कहाँ से लिया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, ब्रिटेन के संविधान से एकल नागरिकता का प्रावधान लिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है 22 नंबर प्रश्न, भारत के संघीय शासन प्रणाली किस देश के संविधान से लिया गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कनाडा। नेक्स्ट प्रश्न है 23 नंबर प्रश्न, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसको सौंपता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, लोकसभा के अध्यक्ष को, लोकसभा का उपाध्यक्ष को। भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष जीवी मावलंकर थे, जिसका जिसका चुनाव 1951 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है 24 नंबर प्रश्न, भारत सरकार के कानूनी विषयों पर परामर्श कौन देता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, भारत के महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। 25 नंबर प्रश्न है, संसदीय शासन व्यवस्था में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके अधीन होती है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति। इसका राष्ट्रपति के अधीन होते हैं। 26 नंबर प्रश्न है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है 27 नंबर प्रश्न, वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करते हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति के द्वारा। 28 नंबर प्रश्न है, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त अधिवेशन किसके द्वारा आयोजित किया जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 28 का ए, राष्ट्रपति के द्वारा। किसी भी किसी भी धन विधेयक को लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा ही पारित किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है 29 प्रश्न, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद से हटाने का अधिकार किससे प्राप्त है? इसका सही उत्तर है 29 का ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रपति को। नेक्स्ट प्रश्न है 30 नंबर प्रश्न, भारत के राष्ट्रपति चुनाव में उत्पन्न विवाद का निपटारा कौन करता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर है, सर्वोच्च न्यायालय। नेक्स्ट प्रश्न है 31 नंबर प्रश्न, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के लिए कौन सा याचिका दायर की जाती है? इसका सही उत्तर है प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण के द्वारा व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए अधिकार का याचिका दायर की जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है 32 नंबर प्रश्न, मौलिक अधिकार का संरक्षण कौन करता है? मौलिक अधिकार का संरक्षण कौन करता है? इसका सही उत्तर है 32 का ऑप्शन नंबर बी, न्यायपालिका। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 33 नंबर प्रश्न, 33 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मूल अधिकार का प्रावधान किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन का 33 का ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 44, सॉरी 33 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 19। नेक्स्ट प्रश्न है 34 नंबर प्रश्न, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद
विधि के समझ समता का अधिकार से संबंधित है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 14। नेक्स्ट प्रश्न है 35 नंबर प्रश्न, भारत के बाहर लगातार कितने वर्ष तक रहने पर भारत की नागरिकता समाप्त हो जाती है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 7 वर्ष। नेक्स्ट प्रश्न है 36 नंबर प्रश्न, भाषाई आधार पर भारत में सर्वप्रथम किस राज्य का गठन किया गया था? इसका सही उत्तर है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश का गठन भाषाई आधार पर 1926 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है 37 नंबर प्रश्न, संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत क्या है? संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत राज्यों का संघ है जो प्रथम अनुसूची में संग्रहित है। भारत राज्यों का संघ है। 38 नंबर प्रश्न है, नीति निर्देशक तत्व का मूल अधिकारों का संविधान की आत्मा किसने कहा है? नीति निर्देशक तत्व तथा मूल अधिकारों का संविधान की आत्मा किसने कहा है? इसका सही उत्तर है 38 का बी, नॉर्मन ऑस्टिन। नॉर्मन ऑस्टिन ने नीति निर्देशक तत्व के मूल अधिकारों का संविधान का आत्मा कहा है। 39 नंबर प्रश्न है, संवैधानिक उपचारों को किसने संविधान का आत्मा कहा है? टाइपिंग मिस हो गया है। 39 नंबर प्रश्न है, संवैधानिक उपचार को किसने संविधान का आत्मा कहा है? संवैधानिक उपचारों को संविधान का आत्मा किसने कहा है? इसका सही उत्तर है 39 का ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट प्रश्न है, आप लोग से थोड़ा रिक्वेस्ट है कि वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक, कमेंट एवं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। 40 नंबर प्रश्न है, भारत के संविधान में सम्मिलित आपातकालीन उपबंध किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो 40 का उत्तर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जर्मनी के संविधान से। नेक्स्ट प्रश्न है 41 नंबर प्रश्न, भारतीय संविधान में किस प्रकार का संविधान शासन प्रणाली व्यवस्था की गई है? भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन व्यवस्था की गई है? तो 41 का सही उत्तर हो जाएगा संसदात्मक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 42 नंबर प्रश्न। 42 नंबर प्रश्न, भारत के न्यायिक पुनर्वलोकन की संकल्पना किस देश के संविधान से ली गई है? तो 42 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संयुक्त राज्य अमेरिका से। नेक्स्ट प्रश्न है 43 नंबर प्रश्न, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो 43 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है 44 नंबर प्रश्न। 44 नंबर प्रश्न है, संसदीय व्यवस्था में शून्यकाल किस देश का देन है? संसदीय व्यवस्था में शून्यकाल किस देन है? तो इसका सही उत्तर है सी, भारत की देन है। 45 नंबर प्रश्न है, लोकसभा का वर्तमान सदस्यों की संख्या कितनी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 45 का ऑप्शन नंबर डी, 543। नेक्स्ट प्रश्न है 46 नंबर प्रश्न, भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? 46 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत का महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। नेक्स्ट प्रश्न है 47 नंबर प्रश्न। 47 नंबर प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग किया गया है? इसका सही उत्तर है 47 का ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 352 के 3 में संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग किया गया है। 48 नंबर प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व किस प्रकार पद से हटाया जा सकता है? इसका सही उत्तर है 48 का ऑप्शन नंबर है महाभियोग के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है 49 नंबर प्रश्न, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय अशांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा 49 का ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद सी, इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 51।
अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय अशांति का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है 50 नंबर प्रश्न, भारतीय संविधान किस प्रकार की नागरिकता प्रदान करता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, एकल नागरिकता। नेक्स्ट प्रश्न है 51 नंबर प्रश्न है, मूल संविधान में कुल कितनी अनुच्छेद और अनुसूचियां थी? इसका सही उत्तर है 51 नंबर का ऑप्शन नंबर सी, 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियां थी। नेक्स्ट प्रश्न है 52 नंबर प्रश्न, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है या किस देश के संविधान से प्रेरित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, रूस के संविधान से। नेक्स्ट प्रश्न है 53 नंबर प्रश्न, भारत का संविधान कब स्वीकार किया गया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, 26 नवंबर 1950। 26 नवंबर 1950 को भारतीय संविधान को स्वीकार किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है 54 नंबर प्रश्न है, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? 54 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। चलिए नेक्स्ट पेज देखते हैं 55 नंबर प्रश्न, सदन का कार्यवाही का प्रथम घंटा क्या कहलाता है? इसका सही उत्तर है 55 का ए, प्रश्नकाल। सदन के कार्यवाही में स्टार्टिंग पीरियड में प्रश्नकाल का ही काल होता है। नेक्स्ट प्रश्न है 26 नंबर प्रश्न, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत धन विधेयक को परिभाषित किया गया है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 112 में। नेक्स्ट प्रश्न है 57 नंबर प्रश्न है, भारत के प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितने वर्ष होना चाहिए? भारत के प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होना चाहिए? तो इसका सही उत्तर है 57 का डी, 25 वर्ष। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 58 नंबर प्रश्न, भारत के राष्ट्रपति उसके पद से हटाने का अधिकार किसे प्राप्त है? भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने का अधिकार किसे प्राप्त है? इसका सही उत्तर हो जाए 58 के सी, संसद को। तथा राष्ट्रपति को हटाने के लिए महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा भी राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है, जो अनुच्छेद 61 में वर्णन है। नेक्स्ट प्रश्न है 59 नंबर प्रश्न, भारतीय संविधान में संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस अनुच्छेद में है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर है 32। नेक्स्ट प्रश्न 60 नंबर पर, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? इसका सही उत्तर है उपराष्ट्रपति। नेक्स्ट प्रश्न है 61 नंबर प्रश्न, भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश से लिया गया है? भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान किस संविधान से लिया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 61 का डी, ब्रिटेन के संविधान से एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है 62 नंबर प्रश्न, किस संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान के उद्देशिका में संशोधन किया गया है, यानी किस संविधान संशोधन में प्रस्तावना में संशोधन किया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। इसे लघु संविधान भी कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न 63 नंबर प्रश्न, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान का आत्मा कहलाता है? तो 63 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद उद्देशिका यानी प्रस्तावना। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं 64 नंबर प्रश्न, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 17। चलिए देख लेते हैं संविधान को एक में हम देख लेते हैं। भाग 1 में है, भाग 1 में संघ एवं राज्य क्षेत्र है तथा भाग 2 में नागरिकता है, भाग 3 में मूल्य अधिकार है तथा भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व है तथा 4 की क में मूल कर्तव्य है।
तथा भाग 6 में राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति हैं। भाग 6 में केंद्रीय मंत्रिपरिषद और भारत का महान्यायवादी है। भाग 7 में संसद है तथा भाग 8 में उच्चतम न्यायालय का वर्णन किया गया है तथा भाग 9 में भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है तथा भाग 10 में राज्यपाल का वर्णन किया गया है तथा 11 में राज्य मंत्रिपरिषद और महाधिवक्ता का वर्णन किया गया है। भाग 12 में उच्च न्यायालय है तथा 13 में अधीनस्थ न्यायालय है। भाग 14 में संघ राज्य क्षेत्र है तथा पंचायत का भाग 15 में प्रावधान किए गए हैं। उसके बाद नगर पालिकाएं हैं, सहकारी समितियां हैं, अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र हैं, संघ और राज्य क्षेत्र के बीच संबंध है और केंद्र और राज्य के मध्य प्रशासनिक संबंध है। भारतीय संविधान में निर्वाचन का प्रावधान भाग 18 में किया गया है तथा 19 में राजभाषा का प्रावधान किया गया है तथा 20 में आपातकालीन प्रावधान किए गए हैं और 22 में संविधान संशोधन की प्रावधान तथा चलिए आज का सेशन इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।